नमस्कार, 5 का पंच में आपका स्वागत है। चलिए एक एक करके जानते हैं 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर हुए उपद्रव पर पुलिस का क्या बड़ा एक्शन चल रहा है, मैं आपको बताऊंगी। मैं बताऊंगा सीएम सम्राट का विपक्ष पर विधानसभा में हमला। मैं आपको बताऊंगी बांकीपुर उपचुनाव में क्या है चुनाव आयोग की तैयारी। मैं बताऊंगा केसारी क्यों हुए बागी, क्यों किया पीके का समर्थन। आखिरी खबर में मैं आपको बताऊंगी फैजल खान के नए वायरल वीडियो के बारे में। खबरों में सबसे पहले बात दिल्ली के जंतर मंतर पे हुए भारी हंगामे और हिंसा की, जहां प्रदर्शन के दौरान अचानक माहौल बिगड़ता चला गया और उपद्रवियों ने भारी पथराव और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। ये बवाल उस वक्त बढ़ा जब भीड़ ने तय सीमा को तोड़ते हुए संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की और रोकने पर पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला बोल दिया। इस हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और सार्वजनिक संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना के बाद से राजधानी में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा का कड़ा संज्ञान लेते हुए उपद्रव, सरकारी काम में बाधा डालने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज करी। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में हिंसा करने और माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की विशेष टीमें सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग्स के जरिए पथराव और तोड़फोड़ करने वाले एक-एक उपद्रवी की पहचान कर रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। खैर, प्रदर्शन के नाम पर हुई इस गुंडागर्दी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस इस हिंसा की साजिश रचने वाले और उपद्रवियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। बिहार विधानसभा में दूसरे दिन भी मॉनसून सत्र के जमकर हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला। दोनों तरफ से एक के बाद एक कई बड़े हमले हुए। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। साथ ही यह भी बताया कि उनकी सरकार कैसे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े फैसले ले रही है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान प्रदेश में शिक्षकों और उच्च शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए तमाम शैक्षणिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर रिक्तियों का सवाल उठाया। इस विषय पर बहस के दौरान जब सदन में गतिरोध बढ़ने लगा तो खुद सीएम सम्राट चौधरी ने कमान संभाली। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग को विशेष मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं और 1 महीने के भीतर इन सभी पदों पर बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर जब सदन में विधायकों की नाराजगी और बहस बढ़ती दिखी तो सीएम सम्राट चौधरी खुद आगे आए। मुख्यमंत्री ने भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों के महत्व को रेखांकित करते हुए बड़ा आश्वासन दिया। उन्होंने सदन के पटल पर घोषणा की और कहा कि मैं शिक्षा विभाग को इस पूरी प्रक्रिया की स्पेशल मॉनिटरिंग करने का कड़ा निर्देश देता हूं। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ठीक 1 महीने के भीतर इन विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री के इस भरोसे के बाद सदन का माहौल शांत हुआ और बेरोजगार युवाओं में नौकरी की नई उम्मीद जगी, ऐसा सरकार का कहना है। हालांकि सम्राट ने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र से गायब नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले उनकी तस्वीरें आई थी यूरोप से। सत्ता पक्ष ने इसे भी मुद्दा बनाया। वहीं सदन के बाहर विपक्ष ने भी जोरदार प्रदर्शन किया और नीट पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जबरदस्त बवाल मचाया। अब देखना यह होगा कि अगले दिन विधानसभा सत्र में क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे तो साफ हो गया है कि सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव है और वो टकराव बयानबाजी में साफ साफ नजर आती है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं।
उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग जो है वो फुलवा शरीफ के ईवीएम वेयर हाउस में चल रही है। ये जांच अभ्यर्थियों और कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ECIL के इंजीनियरों की मौजूदगी में की जा रही है ताकि मतदान के दौरान मशीनों के संचालन यानी कि उन्हें चलाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर भी बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। BLO, जीविका दीदियां और आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता पर्ची दे रही हैं। साथ ही लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की जा रही है। जिला स्तर पर भी यहां पर कई कदम उठाए गए। 19 से 26 जुलाई तक कई कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे मतदाता अवेयर हो। 19 जुलाई को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किशोरी समूह और युवा मतदाताओं के साथ बातचीत का कार्यक्रम रखा गया है। 20 जुलाई को अपने बूथ को जाने कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा और 21 जुलाई को परिवार संपर्क दिवस के तहत हर घर तक मतदान का संदेश पहुंचाया जाएगा। वहीं 22 जुलाई को ICDS कर्मचारियों की स्कूटी रैली भी निकाली जाएगी जिसका मकसद है कि मतदाता बड़ी संख्या में बूथों पर पहुंचे और मतदान करें। 23 जुलाई को जीविका, आशा, आंगनवाड़ी और सेविका और जो उनकी हेल्पर है उनके साथ इस पर चर्चा भी की जाएगी। 24 जुलाई को सार्वजनिक स्थलों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और 25 जुलाई को बूथ चले अभियान के तहत दिव्यांग और सीनियर वोटर्स को मतदान केंद्रों पर मौजूद सुविधा की जानकारियां दी जाएंगी। 26 जुलाई को समाहरणालय परिसर में चौपाल कार्यक्रम के भी दौरान कई मतदाताओं को शपथ दिलाई जाएगी और साथ ही साथ उनके स्टेट में जो काम हुआ है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। DM कुंदन कुमार ने बांकीपुर विधानसभा सीट के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो उपचुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के नीरज सिन्हा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बांकीपुर पुलिस में या पटना पुलिस ने भी अपनी तरफ से सभी लेवल पर तैयारियां पूरी कर ली है। CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं और किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसको लेकर भी कई एहतियात बरते जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से लोगों को भी जागरूक रहने को कहा गया है और पुलिस भी मतदाताओं से कह रही है कि बड़ी संख्या में बूथों पर पहुंचे और मतदान करें। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है, लेकिन पार्टी नेता और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने निजी तौर पर प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। उनके बयान पर महागठबंधन में हालांकि बवाल शुरू हो गया है। खेसारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। प्रशांत किशोर के समर्थन में हालांकि कई राजनीतिक दल उतर आए हैं, लेकिन खेसारी लाल का समर्थन कर देना भोजपुरी स्टार को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि छपरा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रह चुके खेसारी लाल यादव ने प्रशांत किशोर के समर्थन में आवाज को बुलंद किया है। दरअसल खेसारी लाल यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, उन्हें बिहार के विकास से समझ है, उनके जैसे लोगों को सदन में होना चाहिए। भोजपुरी स्टार ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की तस्वीर अच्छी हो तो आपको प्रशांत भैया को सपोर्ट करना चाहिए। वो अगर सदन के अंदर जाएंगे तो आपके पक्ष में आवाज को बुलंद करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के समर्थन करने पर IIP चीफ और सहरसा से विधायक IP गुप्ता ने भी कड़ी आपत्ति जताई है, यानी महागठबंधन के विधायक ने। साथ ही भोजपुरी स्टार को RJD से बाहर करने की मांग की गई है। IP गुप्ता ने कहा है कि अगर कोई नेता या प्रचारक महागठबंधन में रहकर किसी दूसरे दल या उम्मीदवार का समर्थन करता है तो ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। विधायक ने खेसारी की मंशा और वफादारी पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव से कार्रवाई की मांग कर डाली। दरअसल 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के नीरज सिन्हा का मुकाबला RJD की रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर से है। तमाम दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन RJD के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अब तक चुनावी अभियान की शुरुआत नहीं की है। बताया जाता है कि वो विदेश में है। 24 जुलाई को वापस आने के बाद प्रचार की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले खेसारी का यह बयान RJD के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पटना के चर्चित खान सर के एक वीडियो की चर्चा जमकर हो रही है। इसमें खान सर काला चश्मा लगाए दिखे, साथ ही अपने छात्रों की गोद में उठाकर डांस कर रहे हैं। खान सर के इस नए अंदाज ने लोगों को चौंका दिया। बैकग्राउंड में पार्टी तो बनती है गाना, आंखों पर काला चश्मा और हाथों से फूलों की माला को नचाते हुए खान सर पूरा खुश दिखे हैं। नीट के सफल छात्रों के साथ उन्होंने जश्न मनाया और उन्हें गोद में उठाकर जमकर डांस किया।
इंस्टाग्राम पर KGS नीट ऑफिशियल अकाउंट के जरिए वीडियो शेयर किया गया जिसमें ये सब कुछ देखने को मिला है। खान सर के इस नए अंदाज ने न सिर्फ लोगों को चौंकाया बल्कि चर्चा भी तेज हो गई। इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा गया है, खान सर ऑन द डांस फ्लोर विद रीनीट 2026 चैंपियनशिप सिलेक्शन की खुशी अब हर बीट पर दिख रही है। अब सपने सच होते हैं तो सेलिब्रेशन भी दिल से होता है। इस पोस्ट पर यूजर्स ने जमकर कमेंट्स भी किए हैं। जानकारी के मुताबिक नीट 2026 का रिजल्ट जारी किया गया। इसमें खान ग्लोबल स्टडीज के कई छात्र सफल हुए। इसी खुशी में सेलिब्रेशन किया गया। सफल छात्रों को सम्मानित किया गया, उन्हें मेडल पहनाया गया। साथ ही शिक्षकों और छात्रों ने एक दूसरे को बधाई देकर मिठाई खिलाई। इसके बाद सफल छात्रों के साथ फैजल खान ने जमकर डांस किया। ऑफिशियल अकाउंट के जरिए वीडियो भी शेयर किया गया। पिछले दिनों फैजल खान को फायरिंग मामले में अग्रिम जमानत मिली थी। इसके बाद उन्होंने एक पॉडकास्ट में पहली बार खुलकर फायरिंग मामले में अपनी बात रखी। जीजा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर वो बयान वायरल हो गए। खान सर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें बेवजह मामले में घसीटा जा रहा है। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि जब तक खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी वो गायब थे और अचानक से अब आकर बयानबाजी कर रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वीडियोस के कारण सुर्खियों में आ रहे हैं। यानी कि एक खेल रचकर अब आप मजे ले रहे हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी खान सर काफी ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल 5 का पंच में आज के लिए इतना ही। आपकी इन खबरों पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।